हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। क्या आप किसी का न्याय कर सकते हो? क्या कभी आपने किसी को ऐसा बोला है और जिससे लोगों ने सुनकर आपको ऐसा बोला हो कि आप कौन होते हो किसी का न्याय करने वाले? क्या सच में जो इंसान है वो किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता? कई बार सिर्फ लोग किसी को कुछ बोल देते हैं, या कई बार विश्वासी लोग खुद बातें करते करते किसी के बारे में बात करते हैं। अगर वो बात करते हैं कि वो ऐसा है, उसके साथ ऐसा हो सकता है, उसके साथ वैसा हो सकता है, तो ज़्यादातर लोग मालूम क्या बोलते हैं कि आपको किसी ने हक दिया कि तुम किसी का न्याय करो। सही में न्याय है का क्या? कौन न्याय करेगा? क्या ऐसा बोल सकते हो कि आप न्याय करने वाले हो? और कई बार तो लोग ऐसा बोलते हैं, अरे हम तो स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, बाइबल में लिखा है कि दोष मत लगाओ। ये दोष है क्या? न्याय है क्या? और कौन ऐसी बातें करता है? अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना। न्याय, आज अगर कोई इंसान वो पाप में जीवन जी रहा है, परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जी रहा, अगर उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को नहीं सौंपा, प्रभु यीशु को नहीं दिया हुआ, और ना ही वो बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जी रहा है, ना वचन के अनुसार चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो कहाँ पर जाने वाला है? क्या ऐसा इंसान, नशा करने वाला, शराब पीने वाला, गुटखा खाने वाला, गाली गलौज करने वाला, लूट मार करने वाला, अगर वो इंसान ऐसा जीवन जी रहा है तो आप क्या बोलते हो उसके बारे में? क्या वो इंसान स्वर्ग जाएगा? क्या ऐसे इंसान को परमेश्वर स्वर्ग में ले लेंगे? नहीं, कभी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा सोच ही नहीं सकते। फिर क्या बोलें उसके बारे में? वो कहाँ जाएगा? वो तो नरक में जाएगा। तो क्या अगर आप उसको ऐसा बोल दो, भाई देख तू गाली गलौज निकालता है, तू गाली बोलता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है, लूट मार करता है, या जो भी बुरे काम करता है, देख तू नरक में चला जाएगा, तो क्या ये न्याय हो गया? क्या ये न्याय हो गया? तो ये न्याय नहीं है। अभी मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ आपको, बात को ध्यान से सुनना। मान लो आप टू व्हीलर पर, मतलब मोटरसाइकिल पर या बाइक पर आप जा रहे हो, और आप जा रहे हो इस साइड, और आपको सामने आपकी कोई पहचान वाला या आपकी बिना पहचान वाला कोई इंसान मिल गया। तो अभी वो इधर जा रहा है, आप उधर से आ रहे हो, और आपने वहाँ पर देखा कि यहाँ से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे पुलिस वाले रुके खड़े हुए हैं और वो लोगों का चालान कर रहे हैं। तो आप उस इंसान को क्या बोलोगे? भाई देख आगे पुलिस वाले रुके हुए हैं। आप उसको इशारा करोगे या आपको कुछ भी बोलोगे? आगे पुलिस वाले हैं, सावधानी के साथ जाना वरना तेरा चालान हो सकता है। अगर वो इंसान ने आपकी बात को सुन लिया, फिर भी वो वहाँ पर चला गया और वहाँ पर पकड़ा गया, उसका मान लो 1000 का, 1500 का, 2000 का उसका चालान हो गया, तो क्या आपने उसका न्याय कर दिया? नहीं, आपने तो न्याय नहीं किया उसका। चलो एक और बात बताता हूँ। मानो कोई इंसान है वहाँ पर और आपने देखा कि आगे एक खड्डा है, तो आपने उसको बोल दिया भाई साहब आगे ध्यान से जाना, आगे खड्डा है। अगर वो इंसान संभल कर नहीं चलता और वो इंसान ने जान लिया कि वहाँ पर खड्डा है, और खड्डा जानने के बाद वो इंसान खड्डे में गिर गया, उसके हाथ पैर टूट गए या उसको चोट लगी, तो क्या आपने उसका न्याय कर दिया? ये न्याय तो नहीं है ना। बस यही बात है कि अगर ऐसी बात किसी को बोलो ना, किसी को बताओ कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, लेकिन लोग क्या बोलते हैं? अरे आपको किसने बोला? आप कौन हो किसका न्याय करने वाले? सही बात है,
लेकिन हमने उसको बताया कि भाई ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा। और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 24 वचन से। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे तो मैं वही हूँ, तो आप विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तो देखो यहाँ पर प्रभु सुने, वहाँ पर जो लोग रोके हुए थे उनसे बात की, और प्रभु ने उनको क्या बोला कि देखो अगर तुम लोग पाप करोगे और अपने पाप में मरोगे, और मैं कौन हूँ? मैं तो वही हूँ जिसके बारे में तुम लोगों ने सुना है, जिनके बारे में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम मरोगे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने न्याय कर दिया? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने न्याय नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि देखो आगे खड्डा है, आगे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ऐसा जो भी, अगर तुम लोग सावधान नहीं हुए और इस रास्ते को नहीं छोड़ा तो आगे चलकर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, आगे चलकर तुम ऐसी बड़ी सी विपत्ति में फंसने वाले हो। एक बार फिर पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 24 वचन। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। देखो अपने पापों में मरोगे। तो क्या ये न्याय है? ये न्याय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक चेतावनी के तौर पर बता दिया कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, पाप करोगे तो मर जाओगे। क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। देखो यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। देखो प्रभु यीशु ने कितना सीधा और स्पष्ट बोला। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि तुम लोग पाप छोड़ दो। तो यहाँ पर न्याय वाली बात नहीं है। अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो, भाई देख तू झूठ बोलता है, तू निंदा करता है, चुगली करता है, गाली बोलता है, देख इसकी सज़ा परमेश्वर देंगे और परमेश्वर तुझे नरक में डाल देंगे। तो ये न्याय कहाँ है? ये न्याय नहीं है। आपने तो उनको सीधा सा बता दिया, तो आप किसी का न्याय करने वाले नहीं हो। अभी आप नहीं न्याय कर रहे। और एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 1 वचन से। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन ही के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? अभी देखो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु के पास आए। उन लोगों ने बताया कि देखो वहाँ पर जो गलीली लोग थे उनका लहू पिलातुस ने बहा दिया, उनको पिलातुस ने मार दिया, पिलातुस ने उनको मार दिया। और ये बात जब प्रभु यीशु ने सुनी तो प्रभु यीशु ने उनको क्या बोला? क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति आई? तुम लोग क्या सोचते हो कि यहाँ पर और गलीली लोग थे, क्या उनसे बढ़कर ये ज़्यादा पापी थे? प्रभु यीशु ने उनको ये एक सवाल किया और उसके बाद प्रभु यीशु ने बोला, और तुम लोग ऐसा मानते हो कि ये विपत्ति उनके ऊपर इसी कारण आई? लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो गए। अभी देखो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसी बात लेकर आए थे, तो प्रभु यीशु ने उनको यही बोला कि यदि तुम लोग मन नहीं फिराओगे तो तुम लोगों से के साथ भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। अभी देखो ये लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला अगर तुम मन नहीं फिराओगे, मतलब पाप नहीं छोड़ोगे, उस बुरे रास्ते को, उस बुरे मार्ग को नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा और तुम अपने पाप में मर जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अभी देखो क्या प्रभु यीशु मसीह ने उनका न्याय कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने न्याय नहीं किया उनका। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि अपना मार्ग सुधार लो, जिस रास्ते के ऊपर चल रहे हो उस रास्ते को बदल दो। फिर लिखा है आगे, या क्या तुम समझते हो कि वह 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वह दबकर मर गए, यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? प्रभु यीशु ने और बात कही
क्या तुम लोग ये मानते हो कि एक जगह पर सिलो नाम का गुम्मट था जो, और वो 18 लोगों के ऊपर गिर गया और लोग उसके नीचे दबकर मर गए। तो प्रभु यीशु ने जब ये बात की तो क्या तुम लोग समझते हो कि जेरूशलम में जितने लोग रहते हैं, जो लोग जिंदा हैं, जो बच गए, क्या उनसे बढ़कर वो पापी थे जो मर गए 18 लोग? प्रभु यीशु ने क्या बोला? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। देखो, प्रभु यीशु ने बोला यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से क्या है, तुम लोग भी नष्ट हो जाओगे। तो देखो, यहाँ पर किसी का न्याय नहीं है। प्रभु यीशु ने किसी का न्याय नहीं किया। अगर आप किसी के साथ ऐसी बात करते हो कि भाई आगे खड्डा है, आप गिर सकते हो, आगे पुलिस वाले खड़े हैं, आपको वहाँ पर पकड़ कर आपका चालान कर देंगे, अगर वो इंसान नहीं मानता, उस रास्ते को नहीं छोड़ता, तो आगे चलकर वो क्या करेगा? या तो खड्डे में गिरेगा या पुलिस वाले उसको पकड़ेंगे और उसका चालान कर देंगे। तो क्या आपने न्याय किया? अरे नहीं, आपने तो उनको बता दिया, आपको ने उसको चेतावनी दी। तो फिर कई लोग क्या बोलते हैं कि दोष मत लगाओ, और बाइबल में लिखा है मत्ती 7 अध्याय उसका 1 वचन, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अभी ये वचन है किसके लिए? क्या विश्वासी के लिए? क्या पास्टर के लिए? क्या ये वचन प्रभु यीशु के लिए नहीं था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो संसार में 100% इंसान बनकर ही आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को ऐसी बातें बोली कि तुम पाप करोगे, पाप में मरोगे, तुम लोग अपना मन नहीं फिराओगे तो मरोगे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने दोष लगाया? अरे नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको मना किया कि दोष मत लगाओ, तो प्रभु यीशु मसीह किसी के ऊपर दोष नहीं लगाते। तो प्रभु यीशु ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को बताया कि देखो ऐसा है। अगर आज कोई इंसान आपके सामने कुछ गलत काम कर रहा है, तो यदि आप उसको बताओगे भैया देखो ऐसा मत करो, ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं, और आप एक भयानक सी विपत्ति में फंस सकते हो, तो क्या आपने दोष लगा दिया? अरे दोष नहीं लगाया आपने तो उसको बताया। अभी देखो, जब परमेश्वर ने नीनवा के लोगों का नाश करना चाहा, तो वहाँ पर कौन गया? परमेश्वर का दास, एक नबी, एक भविष्यवक्ता चला गया जिसका नाम जुना था। तो जुना ने जाकर क्या बोला? हे नीनवा के लोगों, परमेश्वर का क्रोध तुम पर भड़क चुका है। अब से 40 दिन के बाद परमेश्वर इस शहर का और तुम लोगों का नाश कर देंगे। अभी लोगों ने क्या किया? लोगों ने जब ये बात सुनी तो लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया, और भूखे प्यासे रहे, छोटे बच्चों से लेकर पशुओं तक सभी लोगों ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। तो वो लोग क्या हो गए? नम्र हो गए, परमेश्वर के अधीन हो गए, और जोरों से परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। तो उसके बाद क्या उन लोगों ने बोला होगा जुना भविष्यवक्ता को, जुना नबी को, ए तू तो हमारा न्याय करने के लिए आया था, अब क्या हुआ? क्या ऐसा हुआ? क्या जुना ने उनका न्याय किया? अरे नहीं, जुना भविष्यवक्ता ने उनका न्याय नहीं किया। जुना भविष्यवक्ता ने बताया था कि तुम्हारा मार्ग सही नहीं। अगर किसी का बच्चा गलत संगत में हो, क्या इंसान अपने बच्चे को सिखाता नहीं है, अपने बच्चे को बताता नहीं, देख इन लोगों से दूर हो जा वरना आगे चलकर बुरा फंसेगा? तो इसमें न्याय वाली बात नहीं है। अगर आप किसी को कुछ बताते हो, अगर आप किसी के बारे में कुछ किसी को बता देते हो, तो ये न्याय नहीं है। अभी देखो, सिगरेट का पैकेट आता है, तंबाकू की एक पुड़िया आती है, तो उसके ऊपर लिखा भी रहता है, उसके ऊपर फ़ोटो भी आती है। शराब की बोतल के ऊपर लिखा रहता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तो देखो, ये सब कुछ लिखा हुआ है, क्या इसका न्याय हो गया? न्याय नहीं है, ये एक चेतावनी है उनके लिए। तो इसका मतलब हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी को बता तो सकते हैं ना। न्याय करने का समय जब आएगा तब होगा। बाइबल में लिखा है कि आप स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। सभी लोग ज़्यादातर यही बात बोलते हैं, लेकिन वो बात जब होगी तब होगी, वो मेरा मैटर नहीं है, वो मेरा मैटर नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान, क्या आपके परिवार में अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको बोलोगे नहीं? बोलोगे ना उसको कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। इंसान उसको बोलता है, तो ये कौन सा न्याय हो गया? अरे आप उसको बता रहे हो कि भैया अपना रास्ता चेंज कर लो, भैया अपना मार्ग चेंज कर लो, वरना
कल जाकर आप बुरी विपदा में फंस सकते हो। तो इसमें न्याय वाली बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप चाहो जो आपके सामने संगत का, कलीसिया का, मंडली का ऐसा इंसान है, आपके परिवार का, आपकी जान पहचान का, आपका पड़ोसी कोई भी है, अगर वो ऐसी कोई काम कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हो, भैया अगर ये मार्ग नहीं छोड़ोगे ना, ऐसे नहीं करोगे तो मरोगे। तो प्रभु यीशु यही बोलते थे, देखो अगर तुम लोग पाप नहीं छोड़ोगे तो अपने पाप में मरोगे। तो क्या ये दोष नहीं है? ये दोष नहीं है? अरे दोष ऐसा नहीं है। लोग बोल देते हैं तुम कौन हो दोष लगाने वाले। अरे दोष लगाने वाली बात नहीं है और न्याय वाली बात नहीं है, दोष कुछ और है और ये न्याय नहीं है। हम तो किसी को बता रहे हैं भैया ऐसा करोगे वैसा करोगे। अभी आपके घर के पास में से बिजली का तार जा रहा है और आपने अपने घर में बोल दिया बिजली के तार के हाथ मत लगाना, अगर लगाओगे तो जब आपको करंट पकड़ लेगा। तो क्या आपने न्याय कर दिया? नहीं। ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल, दृष्टांत मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि ये न्याय नहीं है। लेकिन कोई इंसान किसी बुरे मार्ग पर चल रहा है, कोई इंसान पाप कर रहा है, शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, जो भी कर रहा है, तो यदि आप उसको बोलते हो कि भाई ऐसा करोगे तो उसके बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है, चोरी करोगे तो बाइबल में लिखा है वो नरक में चला जाएगा, झूठ बोलोगे तो बाइबल में लिखा है नरक में चला जाएगा, शराब पीते हो तो बाइबल में लिखा नरक में चला जाएगा, तो ये न्याय नहीं है। आपने उनको सावधान किया, आपने चेतावनी दी, तो न्याय नहीं है। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो, आप ऐसा किसी को बता सकते हो। अगर ऐसा नहीं बताओगे तो कौन आपकी बात को सुनकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा? तो इसलिए ये न्याय नहीं है। इस बात से किसी को कहने में, किसी को बताने में डरो मत, लेकिन सच्चाई है। जिस तरह से प्रभु यीशु ने बोला था वैसे ही आप बोल सकते हो। जिस तरह से प्रभु के दास जुनाब भविष्यवक्ता बोलते थे वैसे भी आप बोल सकते हो। तो इसमें हो सकता है कुछ लोग सुनकर अपना मार्ग चेंज कर लें, अपना रास्ता छोड़ दें और प्रभु यीशु के मार्ग के ऊपर आ जाएं। प्रभु आपको इन वचन से बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।